राजस्थान में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है। अब देखिए, दिल्ली से लेकर जयपुर तक मैराथन बैठकों के बाद में दूसरी लिस्ट पर मोहर लग गई है और ऐसे में अब किसी भी वक्त दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि इससे पहले एक लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है। फिलहाल इंतजार है दूसरी लिस्ट का। तो देखिए, तारानगर से राजेंद्र राठौड़, उसके अलावा ये जो दूसरी लिस्ट है उसको लेकर जो नाम संभावित सामने आ रहे हैं, वहां पर दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने 83 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। अभिषेक मटोरिया को नौहर से उतारा है। इसके अलावा अब देखिए, संतोष बावरी को अनूपगढ़ से, वहीं पर आगे और जो लिहाजा ये जो नाम है सबसे बड़े दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है बीजेपी की। अब देखिए, बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद कवायदे ये तेज थी कि कहां से मंथन किया जा रहा था। तो देखिए, 83 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हुई। और चलिए, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, चूंकि देखिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसका इंतजार सभी को था, विस्तार से बताइए इस दूसरी सूची में कौन कौन से नाम शामिल हैं और कौन कौन सी विधानसभा से इन प्रत्याशियों को उतारा गया है। हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, चूंकि अब देखिए दूसरी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस दूसरी सूची में शामिल किए गए हैं और कौन कौन सी विधानसभा इन पर इन प्रत्याशियों को उतारा गया है। तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपके तमाम नाम है। दीपक से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वहीं पर देखिए, खासा जो तस्वीरें हैं, अविनाश गहलोत को जैतारण से उतारा गया है। वहीं पर श्रीमती शोभा चौहान को सोजत से, पाली के सोजत है वहां से शोभा चौहान को उतारा है। पाली से ज्ञानचंद पारक को उतारा गया है। वहीं पर ये लगातार लिस्टों के नाम है। सुमेरपुर से जोराराम कुमावत को उतारा गया है। तो देखिए, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और धौलपुर और ये देखिए पाली के बाली से पुष्पेंद्र को उतारा गया है। तो देखिए, सबसे बड़े नाम है अविनाश गहलोत को जैतारण से। इसके अलावा जो दूसरी सूची है उसे जारी कर दी गई है। हमारे सहयोगी दीपक न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अब देखिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। सीसी के बैठक में जिन नामों पर मंथन किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जिन पर भरोसा जताया गया, जिताऊ उम्मीदवार को रखा गया, वो इस लिस्ट में शामिल है। की सूची जारी कर दी गई है और मैं समाचार दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी तस्वीरें यहाँ पर देखिए, जहाँ पे राय सिंह नगर से बलबीर सिंह लूथरा को प्रत्याशी बनाया गया, अनूपगढ़ से संतोष बावरी प्रत्याशी बनी है, संगरिया से गुरदीप सिंह शाहपीली है, पीली बंगा से धर्मेंद्र मोदी, नौहर से अभिषेक मटोरिया, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास को प्रत्याशी बनाया गया है। बीकानेर पूर्व सीट की बात करें, सिद्धि कुमारी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। लूणकरणसर से सुमित गोदारा है। नोखा से बिहारीलाल बिश्नोई है। तारानगर सीट बदल दी गई है, राजेंद्र राठौड़ है। चूरू से हरलाल सहारण है। रतनगढ़ से एक बार फिर से अभिनेश महर्षि को टिकट मिला है। सूरजगढ़ से संतोष अहलावत है। धोद गोवर्धन वर्मा है। नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजौर पर दाव लगाया गया है। चोमू से रामलाल शर्मा को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। फुलेरा से निर्मल कुमावत रिपीट है। अंबेर सीट दिया गया नाम, लेकिन ये आमेर सीट है जयपुर की, इसमें सतीश पुनिया को मिला है। मालवीय नगर से कालीचरण सराफ को टिकट मिला है। बहुत बड़ा नाम था कि शायद टिकट कट जाएगा, उम्र का भी एक बड़ा मामला चल रहा था, लेकिन कालीचरण सराफ पर भरोसा जताया गया है। सांगानेर से अशोक लाहौटी का टिकट काट दिया गया है। बजनलाल शर्मा जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर जयपुर में टिकट दिया गया है। बगरू पे एक बार वापस से कैलाश चंद वर्मा को टिकट दिया गया, जो कि पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं। चाकसू में रावतार बैरवा, मुंडावर में मंजीत धर्मपाल चौधरी, थानागाजी में हेम सिंह बढ़ाना, अलवर शहर में संजय शर्मा, डी कुमेर से डॉक्टर शैलेश सिंह, ये दिगंबर सिंह के बेटे हैं, पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह। धौलपुर में डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, खंडार से जितेंद्र गोठवाल, मालपुरा में कन्हैयालाल चौधरी, पुष्कर से सुरेश सिंह रावत, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को वापस से टिकट मिला है। अनिता बघेल रिपीट हो चुकी है अजमेर दक्षिण से। नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, ये अभी भी विधायक हैं। ब्यावर में शंकर सिंह रावत को टिकट दिया गया है। जायल से मंजू बागवार है। नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा, ये सबसे बड़ा नाम है, पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुई थी और बीजेपी ने इन्हें नागौर से टिकट दे दिया डॉक्टर ज्योति मिर्धा को। मेड़ता की बात करें, लक्ष्मण राम मेघवाल, इन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया। मकराना से सुमिता भीचर है।
पर्वत शहर से मानसिंह किंसरिया है, नावा से विजय सिंह चौधरी है, जैतरण से अविनाश गहलोत है, सोजत से शोभा चौहान है। पाली की बात करें ज्ञानचंद पारख, बाली में पुष्पेंद्र सिंह राणावत पूर्व मंत्री है, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत है, सूरसागर जोधपुर की जो सीट है वहां पर देवेंद्र जोशी यानी कि सूरसागर से जो सूर्यकांत व्यास है उनको टिकट नहीं दिया गया, देवेंद्र जोशी को टिकट दे दिया गया है। पोखरण की बात करें मंत प्रतापपुरी महाराज को टिकट मिला है। सिवाना की बात करें अमीर सिंह बायल, चोटन से आदुराम मेघवाल है, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित है, जालोर से जोगेश्वर गर्ग, सिरोही से कल रात को भी हमने बताया था दर्शकों को कि ओटाराम देवासी को टिकट मिल सकता है। ओटाराम देवासी को सिरोही से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। पिंडवाड़ा से बात करें, कल ही हमने संकेत दिए थे, समाराम गरासिया नाम आ चुका है बीजेपी की लिस्ट में। रेगदर से जगसी राम कोहली है, गोगुंदा से प्रतापमल गमेती है, झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर से ताराचंद जैन। देखिए ये एक बड़ा नाम है। गुलाबचंद कटारिया जब राज्यपाल बनाए जा चुके हैं तो उसके बाद में सीट खाली थी और अब ताराचंद जैन को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। सलूम्बर से अमृतलाल मीणा है, दरियावत से कन्हैयालाल मीणा, आसपुर से गोपीचंद मीणा, इनका भी टिकट रिपीट है। घाटोल से मानशंकर डिनामा, गढ़ी से कैलाश चंद मीणा, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी, चित्तौड़गढ़ से ही नरपत सिंह राजवी पूर्व में विधायक रहे हैं लेकिन बाद में विद्याधर नगर जयपुर में आ गए थे। दिया कुमारी को जयपुर में टिकट दिया गया। उसके बाद में नरपत सिंह को लेकर कई जो बाजार था अटकलों का वो चल रहा था लेकिन नरपत सिंह पर इस बार पार्टी ने चित्तौड़ से भरोसा जताया है। निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी है, बड़ी सादड़ी गौतम सिंह डात, प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी की बेटी है, उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। नाथद्वारा से कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़, ये सबसे बड़ा मामला है। नाथद्वारा सीट वो थी जहां पर अभी पिछले दिनों ही बात चल रही थी कि विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी में शामिल हुआ और विश्वराज सिंह मेवाड़ पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए यहां पर नाथद्वारा से उन्हें टिकट दे दिया है। आसिंद झब्बर सिंह साकला है, भीलवाड़ा से विट्ठल शंकर अवस्थी, जाजपुर से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा, बूंदी से अशोक डोगरा, सांगोद से हीरालाल लागत, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा, छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, डग से कालूलाल मेघवाल, झालरापाटन वसुंधरा राजे को झालरापाटन से ही टिकट मिला है। खानपुर से नरेंद्र नागर है, मनोर थाना से गोविंद रानीपुरिया। तो कुल मिलाकर 83 जो प्रत्याशी है उनकी नाम हमने आपको बता दिया। इन 83 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और मेरे साथ में राहुल अवस्थी हमारे आउटपुट हेड है, वो साथ में जुड़ गए हैं। बहुत चुनाव इन्होंने भी कवर किया और लिस्ट लेकर राहुल भी हमारे साथ में बीच में आ रहे हैं। राहुल, लगातार कुछ नामों की यदि बात करें तो मैं विश्वजीत सिंह मेवाड़ की बात आपसे करना चाहूंगा। नाथद्वारा सीट को लेकर बहुत बड़ा दांव है, आए और टिकट पाया। कई लोगों की नाथद्वारा सीट पर नजर होती है। मैं थोड़ी सी लिस्ट का प्रिंट निकालते हुए आपके पास में आता हूं। विश्वजीत सिंह मेवाड़, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिस दिन नाम आया था और पिंटू के साथ हमारी चर्चा हो रही थी। पिंटू आप भी आ जाइए, पिंटू मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथ में आ रहे हैं। विश्वजीत सिंह मेवाड़ राज परिवार से आते हैं। नाथद्वारा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर राजपूत बहुत ज्यादा है। कमाल का एक दांव खेला गया, सीपी जोशी को फंसाया गया है। सीपी जोशी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे एक मुश्किल फाइट देखेंगे क्योंकि यहाँ राज परिवार के प्रति मैंने आपको पहले भी बताया और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि एक समर्पण है, प्रेम है और राज परिवार के मद्देनजर एक ऐसा चेहरा उतारा गया है जो सीपी जोशी की सीट को टाइट कर देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण नाम है जो निकल करके सामने आया। और दूसरा, आप उदयपुर से पूछ रहे थे, उदयपुर से ताराचंद जैन को टिकट दिया गया। आपने गुलाबचंद कटारिया का जिक्र किया। गुलाबचंद कटारिया के 100% रिकमेंडेशन के ऊपर ये टिकट दिया गया है। गुलाबचंद कटारिया के बहुत अच्छे फॉलोअर माने जाते हैं। ताराचंद जैन बीजेपी की उदयपुर की राजनीति पर सक्रिय हैं और चूंकि वो जैन कम्युनिटी से आते हैं, आप जानते हैं जैन कम्युनिटी का एक अच्छा खासा प्रभाव उदयपुर शहर सीट के ऊपर है, तो ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दांव हो सकता है। चित्तौड़गढ़ से इस बार नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया। चित्तौड़ से वो जयपुर आए थे और जयपुर से वापस चित्तौड़ उन्हें भेज दिया गया। चंद्रभान सिंह आक्या का यहाँ पर टिकट काटा गया है। 2 बार के लगातार वो विधायक रहे और एक लगातार चर्चा थी कि वो सीपी जोशी से उनकी अनबन थी। सीपी जोशी और उनके खेमे में कहीं ना कहीं अनबन थी और सीपी जोशी के खेमे से वो नहीं आते थे। सीपी जोशी वहाँ से सांसद है, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन इस सूची की, इस लिस्ट की बात की जाए तो 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। दोनों ही विधायक नागौर के हैं। एक मोहन राम जो नागौर से विधायक हैं, वरिष्ठ काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनका टिकट काटा गया है। और यहाँ पर ज्योति मिर्दाकू जिन्होंने हाल ही बीजेपी ज्वाइन की थी, वहाँ पर उन पर दाव खेला है। मकराना से जो रूपाराम मोरावतिया है उनका टिकट यहाँ पर काटा गया है। उनकी जगह सुमिता भिचर को टिकट दिया गया है। 2 बड़े टिकट यहाँ पर काटे गए। नागौर से दोनों ही जाट चेहरे हैं। और अभी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उनमें ज्योति मिर्दा को और विश्वराज सिंह की आपने बात की। उनके पिताजी चित्तौड़गढ़ से सांसद रहे हैं, बीजेपी से सांसद रहे हैं वो, और इनको अब नाथद्वारा से यहाँ पर दाव खेला। नाथद्वारा में सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनको घेरने की यहाँ पर रणनीति बनाई है। लेकिन इस सूची की अगर ऑल ओवर बात की जाए
तो जो पुराने चेहरे हैं, पहली सूची में जिस प्रकार से बीजेपी ने कहीं ना कहीं चौंकाने का काम किया और जिस प्रकार की लिस्ट आई काफी चर्चाओं में रही, उतनी ही ये सूची चर्चा में है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि इस बार बड़े तरीके पर बदलाव किया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, लेकिन ये वही चेहरे जो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं चेहरों पर दाव खेला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक लाहौटी का जबरदस्त टिकट कट चुका है। अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया। अशोक लाहौटी की चर्चा बहुत ज्यादा थी और भजनलाल शर्मा जो कि संगठन के विश्वसनीय चेहरे माने जाते हैं, 3 बार से महामंत्री हैं। अशोक परनामी के साथ महामंत्री रहे, अशोक परनामी की टीम में, सतीश पुनिया की टीम में महामंत्री रहे, सीपी जोशी की टीम में महामंत्री हैं, भरतपुर से जिलाध्यक्ष रहे और संगठन के कामकाज का उनको अच्छा अनुभव है और संगठन के कामकाज का उनको इनाम यहां पर दिया गया। हम पहले भी ये कह रहे थे कि कुछ एक चेहरों पर ऐसा दाव खेला जाएगा कि पार्टी मैसेज दे सके कि जो संगठन में जो काम करता है संगठन उसको मौका देता है, लेकिन ये कुछ एक सीटें होती है। बात की जाए तो अधिकतर सीटों पर रिपीट किया गया है, उन्हीं विधायकों को मौका दिया गया है। मैं आपको बताऊं, राय सिंह नगर बलवीर सिंह भूत्रा पहले विधायक थे, उनको फिर से मौका दिया, संतोष बावरी को फिर से मौका दिया, गुरुदीप सिंह साहपीणी जो पिछली बार बीजेपी ज्वाइन करे थे और उनको फिर से टिकट दिया है, धर्मेंद्र मोची को फिर से टिकट दिया है, अभिषेक मटोरिया जो 2013 से 18 में विधायक रहे, संगठन में प्रदेश मंत्री भी वो रहे, पिछली बार हार गए थे, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया। बीकानेर पश्चिम जेठानंद व्यास, जेठानंद पिछली बार वहां से गोपाल जोशी को चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन गोपाल जोशी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जगह जेठानंद व्यास को। सिद्धि कुमारी लगातार से विधायक है, राज परिवार से, उनको फिर से मौका दिया। सुमित गोदारा को रिपीट किया गया है, बिहारी लाल विश्नोई को रिपीट किया गया है। बीके, आप भी कुछ मार्क करके लेके आए क्या? मैं आपको बताता हूं दीपक की जयपुर की बात करें, जयपुर में अगर जयपुर जिले की बात करें तो सभी आप जितने पुराने पहले थे, रामलाल शर्मा चौमू से, फुलेरा से निर्मल कुमावत, आमेर से सतीश पूनिया, मालवीय नगर से कालचंद सराफ, काफ़ी सवाल था, लेकिन सांगानेर से लाहौटी का टिकट कटा है, भजनलाल शर्मा को दिया है। इसके पीछे क्या गणित? देखिए, अशोक लाहौटी काफ़ी चर्चित नेता रहे हैं और मेयर भी रहे हैं, पहले भी विधायक का चुनाव लड़े थे सिविल लाइन से, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा घटा जो सबको जानकारी है, उसमें उनका नाम आया। संघ के एक लोबी जो संघ के बड़े नेता थे उनसे नाराज थे। कई बड़े नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बार वो चाहकर भी अशोक लाहौटी को टिकट नहीं दिला पाएंगे। अशोक लाहौटी ने भरपूर कोशिश की तमाम आकाओं से, लेकिन संघ जो जिस तरीके से नाराज था वो अशोक लाहौटी की सीट नहीं बचा पाया। लेकिन पहली सूची में बार बार कहूंगा कि पहली सूची में जिस प्रकार से बीजेपी ने चौंकाने का काम किया, जिस तरीके से सांसदों को चुनाव लड़ाया, बड़े बदलाव किए, और दूसरी लिस्ट में उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए तमाम उन चेहरों को रिपीट कर दिया। 2 जो मौजूदा विधायक है उनके इसमें टिकट काटे गए हैं, बाकी सभी चेहरों को फिर से रिपीट करने की कोशिश की गई, तमाम उन चेहरों को दाव खेला। और नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं उनको चित्तौड़गढ़ रिप्लेस किया गया है, चित्तौड़गढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे। चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट कटा। कुल मिला के 3 टिकट अभी इस मौजूदा लिस्ट में से कटे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिनको लेकर भी तमाम प्रकार की चर्चाएं थी कि क्या वसुंधरा राजे इस बार चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, तो उनको भी इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया जिनसे वो चुनाव लड़ेंगी। और राजेंद्र राठौड़ की बात करें, राजेंद्र राठौड़